सामने 33 ये है। मैं क्वेश्चन लिख के साइड में हट जाऊंगा। कल मुझे कहा था कि भाई सर आप क्वेश्चन लिखकर साइड में हट जाएं। क्वेश्चन है आपके सामने, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब का माध्य ज्ञात करो। यानी ये स्टैटिक से रिलेटेड भी हो गया हमारा। ठीक है सर, पहले के 3 भाग और है क्या? बिल्कुल इरू, मेरे चैनल पे पड़े हैं, आप तीनों भाग जाके लाइव में चेक कर सकते हैं। मैंने 3 भाग लिए हैं, डेली शाम को 4 बजे आप देख सकते हैं वहां से। यानी हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं बताऊं, आज का जो सीईटी का मॉर्निंग वाला शिफ्ट वाला पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चंस लगभग वही थे जो क्वेश्चन सीईटी के मैंने 4 लाइव क्लासें ली थी मॉर्निंग में 8 बजे। भले ही उनको कम लोगों ने देखा, लेकिन उन चारों टॉपिक से ही, मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। बिल्कुल मैं दिपुरानी रीड का पूरा रिवीजन करवा दूंगा। अभी इसके बाद मैं जो टॉपिक लूंगा, मैं उसमें द्विघात समीकरण वगैरह और सबसे पहले स्टैटिक्स वाला पोर्शन कवर कराऊंगा, जिससे आप लोगों को जो स्टैटिक्स में प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी में जो प्रॉब्लम है, उसको आसान हम कर सकें। चलिए, तो क्वेश्चन का जवाब देते जाइए। साथ में क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछ रहा है इन सबका माध्य। माध्य को हम बोलते हैं एवरेज, औसत बोल सकते हैं, यहां पर इंग्लिश में बोलते हैं माध्य को मीन बोलते हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब क्या होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 युवराज ने आंसर दिया है बी। वेरी गुड युवराज, बाकी साथी लोग भी जवाब दीजिए। युवराज ने दिया है बी। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए ही क्लास स्टार्ट की गई है, तो जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल क्लास को आप ही लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत आसान सा प्रश्न है। और आप सुबह का अगर आपने पेपर देखा होगा तो बहुत आसान प्रश्न पूछे थे। अकॉर्डिंग टू मी तो मैथ्स के लिए क्वेश्चन आसान ही थे, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन थे। और वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाई में से आए थे। अंजलि गुड आफ्टरनून, नमस्कार। प्रभा ने 112 दिया है, त्रिलोक ने दिया है B33। बिल्कुल सीईटी वाली क्लास आपके लिए भी बेनिफिशियल है। अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल चैनल पर क्लासेस पढ़ी है, आप उनको देख सकते हैं। इवन परिष्कार वर्ल्ड पे भी जाके मेरी क्लासेस पढ़ी है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो गुड इवनिंग त्रिलोक, नमस्कार। चलिए, सभी ने दिया है बी इसका आंसर। सबसे पहले माध्य निकालना है, तो माध्य यानी औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसका राइट आंसर होगा क्या होता है? राशियों का योग, यानी इन सबको योग करना है। और ये सब किसमें है बेटा? क्यूब में। तो क्यूब का योग का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये योग का फॉर्मूला होता है। और इसके अंदर अगर आप n का, यानी जितने भी टर्म्स हैं उसका भाग लगाएंगे, तो ये औसत का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे इसके लिए। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल अंजलि, सीईटी का पेपर वही था जो अपन ने पढ़ा था। अब 7, n का मान 7, 7 और 1 8 बटे 2, 2 का स्क्वायर हो गया यहां पर 4। ठीक है, और बटे में फिर यहां पर 7 है, लेकिन अभी पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ऊपर मैंने 2 का तो स्क्वायर कर दिया 4, तो 7 2 बार है, 8 यहां पर 2 बार होगा, नीचे 4 गुणा 7। चलिए काट लीजिए, 4 से कट गया ये 2 बार, ये 7 से कट गया 16, 7 112। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी 33 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी इसका। सर बहुत बेनिफिशियल आपकी। बिल्कुल अंजलि, जो सीईटी की क्लास मैंने 4 क्लासें ली थी, उन चारों क्लासों से ही आपका जो पेपर आया है उसी के अकॉर्डिंग, मैंने कहा था ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करता है, बिल्कुल वैसे के वैसे काफी क्वेश्चन तो मैच ही कर रहे हैं जो क्लास में करें, उन्हीं से मिलजुल कर क्वेश्चन, मिलते जुलते क्वेश्चन करवाए पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। और सीईटी, बिल्कुल आपका एग्जाम भी सीईटी यानी अध्ययन बोर्ड ही लेगी, तो सीईटी का एग्जाम भी अध्ययन बोर्ड ने लिया है और आपका एग्जाम भी अध्ययन बोर्ड लेगी, तो क्वेश्चन का लेवल आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के वो प्रश्न पूछ रहा है आपसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछ रहा है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इस पर मैंने एक शॉर्ट बना के डाला था, जवाब दीजिए। लकी, आज तो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, साइड में हूं मैं, क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको। बिल्कुल क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए और फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। तो अंजलि, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने सुबह? आज मैथ्स के काफी क्वेश्चन आए थे, 19 या 20 क्वेश्चन लगभग मैथ्स के क्वेश्चन थे। मतलब टोटल 25 क्वेश्चन थे, मैथ और रीजनिंग के मिलाकर, टोटल 25 क्वेश्चन थे। 34 में सी। चलिए, त्रिलोक ने जवाब दिया सबसे पहले। बिल्कुल मैं इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बता चुका हूं आपको। चलिए कोई नहीं लकी, आप तो बस क्वेश्चन को सीखते जाइए। प्रभा ने आंसर दिया है बी। विक्रम ने दिया है बी। चलिए चेक करते हैं भी आंसर क्या होगा इसका। अभी हरीश ने दिया है बी, प्रभा ने दिया बी। बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं बहुत आसान है, मैं इसका अभी बताऊंगा।
बिल्कुल ईरू, सारा सिलेबस कवर करेंगे यहाँ पर। चैनल पे काफी क्लासें मैंने पहले भी डाली हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए युवराज ने भी दिया अभी, चलो आंसर देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, पावर इस तरह की फॉर्म में हो, तो क्या करो, पावर का HCF लेकर सब में भाग लगा दो। तो यहां पर अगर मैं सब में 12 का भाग लगाऊंगा तो देखो, अगर 60 में 12 का भाग लगाया, क्योंकि HCF सबका 12 है, तो 2 की पावर 5 रह जाएगा। ये मैंने ईजी किया है टर्म्स को। जब भी ऐसा नंबर हो, आप हमेशा क्या करिए, पावर में HCF लेके भाग लगाइए। तो 48 में 12 का भाग लगाया तो कितना बचेगा बेटा, 4। 36 में अगर 12 का भाग लगाया तो बचेगा बेटा 3। उसके बाद अगर हम बात करें 5, 24 में लगाया 12 का भाग तो बचा कितना, 2। यानी सभी की घात को 12 से डिवाइड किया है। ओके, तो 2 की पावर 5 कितना हो गया बेटा, 32 हो गया। 3 की पावर 4 हो गया 81, 4 की पावर 3 हो गया 64, और 5 की पावर 2 25। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 81। 81 किसके लिए आया, 81 3 की पावर 4, जो कि किसके लिए, 3 की पावर 48, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हुआ। 34th में आंसर क्या होगा इसका, बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए 35th की बात करते हैं, जवाब दीजिएगा 35th में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें परिमेयकरण का लॉजिक भी लगता है। क्या है क्वेश्चन, यदि p बराबर 7 + 4√3 है, p का मान आपको देखा है 7 + 4√3 तथा p गुणा q, जिसका मान क्या है, 1 है। p गुणा q का मान क्या है बेटा, 1 है। यहां पर तो पूछ रहा है 1/p² + 1/q² का मान क्या होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, करोगे जब बहुत आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दीजिए, क्या होगा 35 में। आज शायद काफी लोगों के एग्जाम है, और इस लेक्चर की PDF लेने के लिए ऊपर एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको शाम को क्लास के बाद इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी विद सॉल्यूशन। इसका आपको PDF मिलेगा, जो सॉल्यूशन मैं क्लास में करा रहा हूं उस पर आपको बिल्कुल मिलेगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35। बिल्कुल ईरू, मैं तो बताऊंगा इसका आंसर। हरीश ने दिया है 35 में, वेरी गुड हरीश, बहुत सही जवाब दे रहे हैं। कल भी आपके जवाब बिल्कुल सही आ रहे थे। क्वेश्चन 35, तो देखो इस क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें आपके लिए सरल होंगी, मस्त हो जाएंगी, मतलब चीजें बहुत आसान लगने लग जाएगी। एग्जाम में हो सकता है डिट्टो क्वेश्चन मिले आपको। उन्होंने दिया 35 में सी। थोड़ा सा लग रहा होगा लेंदी, पर लेंदी नहीं है, बहुत आसान है। देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को क्या है। सबसे पहले P का मान दे रखा है, Q का मान नहीं दे रखा। मुझे लिखा हुआ है P गुणा Q बराबर 1, तो Q का मतलब यहां पर है 1/P, बोल सकता हूं मैं इसको, बिल्कुल। और P का मतलब यहां पर कितना लिखा है, 7 + 4√3। ओके, अब इसका परिमेयकरण कर लो, क्योंकि जब भिन्न में नंबर आए तो परिमेयकरण करोगे तो क्या होगा, आप चेक करो, अगर इनका स्क्वायर का अंतर 1 हुआ तो परिमेयकरण बहुत आसान होगा, 7 - 4√3 इसका परिमेयकरण हो जाएगा, जब इनका अंतर क्या हो, वर्गों का अंतर 1 हो। और हम देखेंगे तो वर्गों का अंतर 1 ही है। 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 49, और इसका स्क्वायर क्या है, तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 48, 48 में से 49 कितना हुआ, 1 हुआ। इसका मतलब अंतर 1 है, तो नीचे 1 आएगा, परिमेयकरण करने पर ऊपर आएगा 7 - 4√3। ये Q का मान आ गया, P का मान हमारे पास था, Q का मान आ गया। अब देखो क्या पूछ रहा है, 1/P का स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको पूरे का स्क्वायर बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। 1/Q², बिल्कुल बोल सकता हूं, होल स्क्वायर पे। अब जरा देखो, ये 1/P का मतलब क्या है, 1/P का मतलब है Q², ठीक है, और 1/Q का मतलब है P²। तो यहां पर आप देखिए, अपने पास Q² और P² दोनों वैल्यू है। अब अपन एक काम कर सकते हैं, यहां पर Q का मान हमारे पास क्या है, 7 - 4√3, ये रख दीजिए, और P का मान क्या है, 7 + 4√3, इसको रख दीजिए, और यहां पर होल स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए। करो तो A², 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, प्लस इसका स्क्वायर करोगे B², तो ये आया था 48, माइनस 2AB। अब 2AB यहां भी आएगा और 2AB यहां भी आएगा, पर यहां माइनस का 2AB आएगा और वहां प्लस का 2AB आएगा, कट जाएगा, मैंने पहले से काट दिया। 49 और 48, केवल यही चीज बचेंगी, यहां से माइनस का 2AB आएगा और वहां से प्लस का 2AB आएगा, दोनों मिलकर आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, अपने पास केवल ये बचेगा। तो देखो 50 से यानी 200 में से 1 कम ये करा, 2 कम ये, 3 तो 6 कम, 194 इसका टोटल आया।
तो इसका आंसर कितना आया, सीधा सीधा 194 इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। तो ये जवाब दिया था मुझे विक्रम ने, अनु ने, चित्रा ने, हरीश ने। वेरी गुड, आप सभी के जवाब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है और कभी कभी हमें इसका बेसिक फंडामेंटल नहीं पता होता तो हम छोड़ आते हैं इस क्वेश्चन को, पर ये क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, बेटा उसका स्क्वायर किया था ना अपन ने, वो क्या था अपने पास, वो अपने पास था 4√3, उसका स्क्वायर किया था। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 48, ऐसे आया था वहां पर 48। आरती मंगल ने दिया है 36 में बी 68। ओके चलिए 36 में जवाब दीजिए। युवराज ने दिया है बी, लक्की ने दिया है बी। वेरी गुड, बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत इजीली आप इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैं फिर बोल रहा हूं बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी आप में से जवाब दे सकता है। हरीश ने दिया बी, विक्रम ने दिया बी, अनु ने दिया बी, अंजलि जांगड़े ने दिया बी। वेरी गुड, तो सभी साथी जवाब दे रहे हैं बी इसका राइट आंसर है। तो देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले आप पीछे से स्टार्ट करिए। 36 का बेटा कितना होता है 6, तो 250 प्लस 6 256, तो 56 का कितना होगा 16। अब 16 इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1280 प्लस 16 है 1296, जिसका मतलब रूट में क्या है, देखो रूट लगा हुआ है ना, तो 1296 का रूट कितना होता है 36। अब 36 इसमें जुड़ जाएगा तो 576 का रूट हो गया बेटा 24, तो बचा अपने पास 46, 24 लास्ट में बचेगा। और ये इनमें से किसका स्क्वायर है जज कर लीजिए। तो इकाई अंक अगर 4 है तो इकाई अंक 4 कहां से आएगा बेटा, वो आएगा हमारे पास 8 से या 2 से, यानी आंसर ये दोनों तो नहीं हो सकते, हटाओ उन दोनों को। अब 46 24 जो है वो इसमें या इसमें से किसी एक के बाद आएगा। अगर मैं बात करूं 72, तो 72 तो कोशिश करो नहीं हो सकता, क्योंकि 72 आता 70 के बाद, और 70 का स्क्वायर होता है बेटा 4900, है ना, तो ये तो 4900 से कम है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन बी। इस तरह से भी आप जज कर सकते हैं क्वेश्चन को हिट करके, यानी ऑप्शंस को हिट करके अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं आसान तरीके से। तो 36 में आंसर क्या आया, बी इसका राइट आंसर है। चलिए 37, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और ऐसा क्वेश्चन उम्मीद है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। लेवल 1 में मिल सकता है, लेवल 2 में मिल सकता है। यदि 3 की पावर x प्लस 3 गुणा 9 की पावर 2x माइनस 5 बराबर 3 की पावर 3x प्लस 7, तो x का मान क्या होगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिए इसका क्या होगा 37 में। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये 37, थोड़ा सा स्पीड से जवाब दीजिए, आज कोशिश करेंगे 50 तक पूरे करने की। थर्टी सेवन में जवाब दीजिए। आरती ने दिया है केवल सी, और हरीश ने दिया, प्रभा ने दिया, दीपक ने दिया, अनु ने दिया। वेरी गुड, अंजलि, चित्रा। जब जवाब आते तो एक साथ सबके आने लग जाते हैं। ईरू, दीपुरानी, बिल्कुल सही जवाब सभी के आ रहे हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। पहले देखो यहां पर 3 की पावर x प्लस 3 है, क्या इस 9 को 3 का स्क्वायर बोल सकता हूं, बिल्कुल 3 का स्क्वायर, तो पावर 2 ऊपर गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10, यहाँ 3 की पावर 3x प्लस 7 हमारे पास है। अब इनका आधार समान है, जब दो पदों का आधार समान होता है तो इनकी पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 4 और एक 5x हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और माइनस प्लस का 3 और माइनस का 10 यानी माइनस का 7 हो जाएगा जोड़ने के बाद, और यहां पर 3x प्लस 7 हमारे पास है। अब 3x इधर आएगा तो माइनस का 2x बचेगा, पहले तो 3x माइनस का हो जाएगा तो बचेगा 2x, और माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 7। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। 37 में ऑप्शन क्या है, सी इसका राइट आंसर है। बिल्कुल आप सभी के जवाब जो थे बिल्कुल सी सही था इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, अब इस तरह का क्वेश्चन भी आप देख लीजिए एक बार, आपके सामने है। क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ 6
5 की पावर 5 का स्क्वायर रूट और 12 का 6th रूट आपसे बोल रहा है। बोला सबसे बड़ा कौन है। 3 ऑप्शन लिखे हुए, पूछ रहा है बराबर तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 38 का। 38 कल भी शाम को 4 बजे ही क्लास रहेगी आपकी लाइव। कल शाम को भी आप 4 बजे लाइव देख सकते हैं इस क्लास को कंटिन्यू। थर्टी एट ट्राई करिए इसका आंसर। लकी ने दिया है बी। लकी के अलावा प्रभा ने, युवराज, अनु, ईरू, विक्रम, आरती, वीरेंद्र, चलिए चित्रा, जवाब जो दिए हैं चेक करते हैं क्या सही है गलत है। इसके ऊपर भी शॉर्ट बना के डाला था क्योंकि डायरेक्ट शॉर्टकट जो होते हैं जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो सब मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए डाल रखे हैं। इसको देखो क्या करोगे, 6 की पावर 1/3 क्योंकि रूट क्यूब रूट है ना। अगला यहां पर 5 की पावर क्या है 1/2, उससे अगला 12 की पावर 1/6। अब जब भी ऐसा हो, देखो अभी इससे पहले अपने क्वेश्चन किया था जिसमें मैं आपको बता दूं, मैंने आपकी जो पावर थी उसको छोटा करने के लिए एचसीएफ का भाग लगाया था। अब की बार जो कॉन्सेप्ट है उसमें देखो पावर जो है वो करनी की फॉर्म में, भिन्न की फॉर्म में। जब भिन्न की फॉर्म में हो तो आसान कैसे बनाना है आपको उसको देखिए एक बार। 3, 2 और 6 लघुत्तम ले लो और तीनों को गुणा कर दीजिए इस पावर को। तो बेटा यहां पर 6 से गुणा करेंगे आप, तो 6 से गुणा करिए सबकी पावर को, तो नंबर आसान हो गया। ये हो गया 1 पावर, ये हो गया 3 पावर और ये हो गया हमारे पास 6 से गुणा करते 2 पावर। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का क्यूब 125 और 12 की पावर 1 यानी 12। तो इसका आंसर जो आया 125 सबसे बड़ा है। और ये किसके लिए आया, ये आया ये √5 के लिए आया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आप सभी के बिल्कुल सही जवाब है। गुड इवनिंग सोनम। तृप्ति ने जवाब दिया बिल्कुल सही, दीपुरानी ने भी बिल्कुल बी सही दिया, अंजलि जांगे ने दिया बिल्कुल बी सही है। चलिए 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है आपके सामने, देखिए ये लिखा हुआ है वह कौन सी संख्या है, वो क्या पूछ रहा है, वह कौन सी संख्या है जिसे इससे गुणा करने पर परिणाम ये प्राप्त हो। मुझे एक नंबर पर्टिकुलरली फाइंड आउट करना है जिसको मैं इससे गुणा करूं, आई विल गेट दिस। तो मुझसे पूछ रहा है बताइए कौन सा होगा। आपके ऑप्शन सामने है, ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक सॉल्यूशन, दूसरा डायरेक्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, जवाब दीजिए क्या होगा। अब जो सीईटी के सारे पेपर होंगे आपके एग्जाम से पहले, इन पेपर्स को देखना, जीके को देखना। इससे पहले अभी जो सीईटी का पेपर हुआ पहले वो भी देखना है आप लोगों को। ये सारे पेपर आपको देखने, क्योंकि जीके वगैरह देखो जीके कितना ही कर लो, घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस जो पेपर बनाने वाले हैं वही पेपर सेटर है, सब कुछ वही है। तो ध्यान रखना कुछ ना कुछ तो मैच होगा ही होगा। अगर आपकी जीके कमजोर है, आपको और स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप पुराने पेपर जो दिनेश बोर्ड ने लिए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए लिए हों, तो डेट जीके को आप उनसे पढ़िए, आपको सीखने को डेफिनेटली मिलेगा। चलिए 39वें में सी जवाब दिया है सभी लोगों ने अभी तक। तो आरती मंगल ने दिया है सी, अंजलि जांगे ने दिया है सी, तृप्ति ने दिया है सी, अनु ने दिया सी, चित्रा ने, दीपक ने बिल्कुल सी, सभी ने जवाब दिया है। चेक कर सकते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। मैंने मान लिया वो नंबर है एक्स, आई अज्यूम, और x को मैंने √3 प्लस √2 से गुणा किया, देन आई विल गेट √12 प्लस √18। तो मुझे x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या है, √12 प्लस √18 हमारे पास है और √3 प्लस √2 हमारे सामने है। अगर मैं देखूं तो ऊपर इसको √6 की फॉर्म में, अगर नीचे के नंबर की फॉर्म में कॉपी करूंगा तो ये देखो ये रूट जो 12 है ना, ये √2 गुणा √6 है हमारे पास। ऐसे ही जो 18 है ना वो √3 गुणा √6 के बराबर है। बटे में हमारे पास √3 प्लस √2 है। ऊपर देखो √6 कॉमन आ रहा है, अगर आप √6 कॉमन लेते हो तो बचेगा √3 प्लस √2, ठीक है, डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। सिमिलर टर्म है, कट गया तो बचा केवल √6। और इसके अलावा एक और तरीका क्या था, वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ वह नंबर कौन सा है। बिल्कुल हाँ दीपुरानी, मैं भी ये कहना चाह रहा था, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो। अगर मैं इसको ऑप्शन से इसको इस दोनों नंबर्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा परिणाम ये आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह से आपसे कैलकुलेट नहीं हो रहा तो आप एक एक ऑप्शन को मैच करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन गुणा करने पर ये दे रहा है। तो जैसे √6 को हमने गुणा किया इससे √3 से, तो √6 गुणा √3 कितना होता है, √18 होता है, क्योंकि दोनों रूट में है। इसके बाद √6 को गुणा किया √2 से तो √12 होता है। तो बिल्कुल यही जो आंसर है इसका 39 का सी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 40, ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको सिखा चुका हूं, कल मैंने यूज किया था। आपके सामने ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 40 है 14 + 6√5 का भी वर्गमूल, यानी पहले से वर्गमूल तो लगा हुआ है, फिर इसका भी वर्गमूल निकालना है, यानी रूट पर भी रूट निकालना है, यानी एक रूट समझ नहीं रहा था, दूसरा रूट हमको दे दिया है, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। बताओ वर्गमूल क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 14 + 6√5, फाइंड आउट। वेरी गुड अंजलि, आरती, अच्छा दोनों ने अलग अलग आंसर दिए हैं। किसी एक का सही है, किसी एक का गलत है। युवराज ने दिया है बी, अनु ने दिया है बी, हरीश ने दिया है बी, अंजलि ने भी बी दे दिया। अब युवराज ने लिख दिया 3 + √5, वेरी गुड युवराज, आंसर भी लिख रहे हैं। विक्रम ने दिया है बी, 40 में बी। चित्रा ने दिया है बी। तो देख सकते हैं बिल्कुल ये बहुत आसान सा प्रश्न था। वैसे मैं आपको बताऊं, आपको पता है इसका रूट निकालना है, यानी इनका स्क्वायर करना है, तो आप ऑप्शन से स्क्वायर करके देखो ना। पहला देखो, पहला ऑप्शन मानता हूं मैं, इस पूरे का होल स्क्वायर करने पर ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा? 4, √5 का स्क्वायर कितना हुआ? 5, 4 और 5 9 होता है, वहां तो 14 लिखा हुआ था, तो वैसे आंसर नहीं होगा मेरा, लिमिट। अगला देखो, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, प्लस 2ab होगा तो 14 हो गया। अब आगे भी करो, 2ab, तो ये देखो 14 + 6√5, बिल्कुल ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब भी इसका रूट निकाल रहा हूं, किसका? इसका 14 + 6√5। अब मुझे क्या करना है, ये अंदर वाले टर्म को स्क्वायर में बनाना है। क्या बनाना है? स्क्वायर में बनाना है। तो मैं मानता हूं कि ये पूरी टर्म जो है वो a + b के होल स्क्वायर के बराबर है। मैंने मान लिया ये a + b के होल स्क्वायर के बराबर है। कौन? 14 + 6√5। ओके, अब एक छोटी सी बात सीखना, डायरेक्टली करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, सुनना। अगर आप इन दोनों में से कोई भी नंबर आपका रूट में होता, किसमें होता बेटा? रूट में होता, तो रूट करने पर, स्क्वायर करने पर तो रूट हट जाता, पर मल्टीप्लाई करने पर नहीं हटता। जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। लिख देता हूं, इसका होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, और ये बराबर है किसके? 14 + 6√5 के। ओके, अब ये दोनों स्क्वायर करने पर तो रूट होता ही नहीं, पर ये अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट हो सकता है। तो यानी यहां पे मैंने माना 2ab को किसके बराबर? मैंने माना 6√5 के बराबर, और यहां पर 2 से काटा 6 को कितनी बार? 3 बार। तो a और b दो के वैल्यू अज्यूम कर लो आप। तो मैंने a का मान मान लिया 5 और b का मान मान लिया, सॉरी a का मान मान लिया 3, b का मान मान लिया रूट 5। और अगर मैंने a² b² करके देखा और इसका मान अगर 14 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब जो वैल्यू है वो 3 + √5 के होल स्क्वायर के बराबर होगी। तो देखो a का मान 3 माना, 3 का स्क्वायर होता है 9, रूट b का मान माना 5, 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर होता है 5, 9 और 5 14, ये बिल्कुल आ गया। तो यहां पर a और b का मान क्या आया? अपने पास आया 3, a का मान 3 और b का मान √5, और इसका स्क्वायर करने पर ही बेटा क्या आता है? 14 + 6√5। और अगर मैं इसका रूट लगाऊंगा तो इसका भी रूट लगाना पड़ेगा, और इसका मान आएगा 3 + √5, इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? साइंस के क्वेश्चन को करने के लिए कोई गाइड? आरती, इसका तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है साइंस के लिए। मैं कल भले ही आपको किसी टीचर से पूछ के बता दूंगा कि साइंस के क्वेश्चंस को करने के लिए बेटर बुक कौन सी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, चलिए ट्राई करिए इसको। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी देखा था, पर कल के क्वेश्चन में और आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। हाँ, माइनस हो तो भी दिपुरानी आपको यही करना है बेटा। अगर माइनस होता ना, देखो इस चीज को देख लो एक बार आप सभी, अगर माइनस होता तो ये आंसर क्या होता? माइनस में होता, 3 - √5 हो जाता, बस, और कोई अंतर नहीं आता। क्योंकि माइनस करने पर -2 भी होता, ये माइनस होता, वो भी माइनस होता, तो यहां पर a - b का स्क्वायर मानते हैं इसको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 41, इसका जवाब दीजिए। 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का स्क्वायर का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41, फटाफट से जवाब आ जाना चाहिए। मेरे पास जवाब आया आरती मंगल का सबसे पहले, इन्होंने दिया है 41 में बी। गुणनखंड का एक टॉपिक मैंने उस पर डाल रखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। गुणनखंड के क्वेश्चन देख लीजिए। आपके एग्जाम, आज के एग्जाम में भी गुणनखंड पे क्वेश्चन पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में, सीईटी वाले में। शाम को भी अभी पेपर आएगा तब पता चलता है, 5 बजे पेपर आने वाला है, बस ज्यादा दूर नहीं है पेपर आना। दीपुरानी ने दिया है बी, यानी 100 दिया है।
आरती जांगिड़ ने दिया है, बिल्कुल अंजलि जांगिड़ ने दिया है बी, विक्रम ने दिया है बी, युवराज ने बी, चित्रा ने बी, अनु ने बी, सभी का जवाब बी आ रहा है। तो यहां पर बिल्कुल 20 का सही आंसर है। अगर मैं ऊपर यहां पर 10 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो देखो 10 का स्क्वायर कॉमन लेने पर ये जो टर्म बनेगी वो बनेगी 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का स्क्वायर, ये हमारे पास ऊपर है। और डिवाइडेड बाय जो हम टर्म्स की बात करें वो हमारे पास है 0.005 का स्क्वायर। सेम टर्म नीचे भी आ रही है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बस ध्यान रखिए, पॉइंट के बाद कॉमन लेने पर स्क्वायर में ले रहे हो तो स्क्वायर में वैल्यू आएगी, और यानी अगर आप कॉमन वैल्यू सेम तरह से ले रहे हैं तो स्क्वायर है तो स्क्वायर में, क्योंकि 10 कॉमन लिया तो 10 का स्क्वायर कॉमन है, जिसका मान आ गया 100। इसका करेक्ट जवाब है यानी ऑप्शन बी, इसका 41वें क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। बोला 0.42 इंटू 100 की पावर के का मान जो है वो 42 के बराबर है। तो के का मान क्या है, ये तो ऑप्शन से भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42। और मैं आपको फिर बता दूं कि अब जो बजट पेश होगा 10 तारीख को, उस 10 तारीख को बजट के बाद काफी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। तो इस एग्जाम को अच्छे से दीजिए कि आपको दूसरी वैकेंसी की तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। मैं आपको फिर बता रहा हूं, वैकेंसी अब फिर काफी सारी आने वाली हैं। 2023 में चुनाव है, आपको पता है, और चुनाव से पहले काफी सारी वैकेंसी की घोषणा बजट में हो सकती है। तो जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि हमें इसी वैकेंसी में नौकरी चाहिए और आने वाले टाइम में फिर वैकेंसी आ रही है, काफी सारी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। तो घबराना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि इसमें नहीं होगा तो अगली में देखेंगे। हमें पहली कोशिश इसी पे करनी है, ये मानकर कि ये हमारा लास्ट एग्जाम है। आप हर एग्जाम की तैयारी ऐसे मान के करिए जैसे लास्ट एग्जाम, बस आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान हो जाएगा। पेपर का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता अगर आपने पढ़ाई की है तो। चलिए 42 में बी आंसर दिया है सभी ने। किसी ने बी दिया, किसी ने ए भी दिया है। 4 दे रहे हैं क्या, बी सी भी दे रहे हैं, ओके सब आ रहे हैं। चलो बी और सी दोनों भी आ रहे हैं। अगर मैं वैसे सॉल्यूशन की बात करूं तो पॉइंट हटाऊंगा, देखो 0.42 गुणा 100 की पावर के बराबर 42। मैं अगर इसका भाग लगा दूं तो 100 की पावर के हमारे पास बराबर बचेगा 42 अपॉन 0.42। अब मैंने पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 आ जाएगा, बिल्कुल, तो ये हट गया। तो यहां पर 100 की पावर के करने से क्या आता है बेटा, 100 की पावर एक ही है यहाँ पर, तो के का मान कितना है बेटा, एक है। के का ही पूछ रहा है तो आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। तो 42 में इसका आंसर सी है। और सर 10 का स्क्वायर कैसे किया बेटा, इरूस में स्क्वायर था, देखो ये देखो 10 यहां से कॉमन होगा तो स्क्वायर में आएगा कॉमन, तो स्क्वायर 10 का स्क्वायर किया इसलिए 10 कॉमन था हमारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सरलीकृत मान पूछ रहा है आपसे इसका 1 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 का सरलीकरण क्या है, सरलीकृत मान क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 सिंप्लीफाइड रेशियो पूछ रहा है, सिंप्लीफाइड वैल्यू पूछ रहा है आपसे इसकी। काफी सारे जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा आप उनको पढ़िए, बिल्कुल आपको कुछ लेक्चर्स मेरे परिष्कार वर्ल्ड पे मिलेंगे, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। और वहां पे तो काफी सारे टीचर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। मेरे तो केवल आपको मैथ्स के मिलेंगे मेरे चैनल पे, बाकी अगर आपको बाकी टीचर्स की चीजें पढ़नी है तो आप वहां जाकर परिष्कार वर्ल्ड पे हमारे टीचर्स, हमारे सहयोगी साथियों के साथ पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब दीजिए। पेन चलाना है, मैं आपको कल भी बोला था कि पेन रखिए साथ में, पेन चलाने से ही आंसर निकलेंगे। और बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है बेटा। फोर्टी थ्री में जवाब दिया है युवराज ने रूट 5 माइनस रूट 6, ओके यानी ऑप्शन सी दे रहे हैं सब। किसके का सी आया, युवराज ने दिया, अंजलि ने दिया, अनु ने दिया, वेरी गुड। क्या करें, लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लेने पर ध्यान रखना नीचे क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, रूट 5 प्लस रूट 3 और यहां रूट 5 माइनस रूट 3, इसको ऊपर ले जाके गुणा करो, 1 प्लस रूट 2 गुणा रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस ऐसे ही 1 माइनस रूट 2
गुणा √5 माइनस √3, √5 प्लस √3। ओके, लघुत्तम लूंगा तो ये वाली वैल्यू इधर गुणा हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर गुणा हो जाएगी। इसको खोल लीजिए आप। ओके, तो ऊपर खोलोगे 1 गुणा √5, तो √5 का √5 आ गया हमारे पास। 1 गुणा माइनस का √3 हमारे पास आ गया, ये आ गया माइनस का √10, नहीं प्लस का √10। ठीक है, इसको इससे गुणा किया 5 दूनी 10, इसको इससे गुणा करो तो माइनस का √6। ओके, अब इधर से गुणा करो, 1 को इससे गुणा किया तो कितना आएगा बेटा, 1 को इससे गुणा किया तो √5 का √5 आ गया प्लस में, तो ये आ गया प्लस ही है। 1 को इससे गुणा किया तो प्लस का √3। ओके, इसको इससे गुणा किया तो माइनस का √10 और माइनस का √6 डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 माइनस 3 बचेगा नीचे। देखो √3 माइनस का √3 प्लस का कट गया, √10 प्लस का √10 माइनस का कट गया, तो √5 और √5 कितना होगा, 2 √5। ठीक है, और यहां पर √6 2 बार है, तो माइनस का 2 √6, यानी 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, बटे में 2 तो है ही, कट जाएंगे, तो बचा √5 माइनस √6, इसका करेक्ट जवाब होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 43 में सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने सरल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो चुटकियों में आंसर निकालना है 44 में, फटाफट से विद इन सेकंड आंसर देना है आपको, देखते जवाब देना है। और जितने लोग बाद में लाइव देखेंगे एक बार कमेंट करके बताइएगा, बाद में कितने लोग जो लाइव देख रहे हैं बाद में वो बताइएगा कि क्या आपको इस क्लास को पढ़ने में मजा आ रहा है, क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिल रहा है। जितने भी लोग लाइव देखते हैं बाद में, मतलब रिकॉर्डेड बाद में देखते हैं, वो मुझे बताइएगा कि क्या आपको मजा आ रहा है चीजों को पढ़कर, चीजों को सीखने का पढ़कर सीखने को मिल रहा है। ईरू ने दिया है सी, आरती ने दिया है सी, दीपक ने दिया है सी, युवराज ने दिया है सी। एक बार सीटी का एग्जाम हो जाए 11 तारीख को, उसके बाद फिर लंबी क्लास चलाएंगे आप लोगों की। तो सभी ने जवाब दिया है सी। और देखो √81 का मतलब हुआ 9, 9 गुणा 9 81 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 9 और 40 प्लस 9 49, यानी आंसर आएगा सी, यानी इसका 7 आंसर ऑप्शन 44 में सी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, क्या बोल रहा है, ए तथा बी परिमेय संख्याएं हैं। ए और बी क्या है, परिमेय नंबर है। तो बोल रहा है ए √2 प्लस बी √3 का मान आपको दे रखा है, लिख देता हूं मैं, ए √2 प्लस बी √3 का मान आपको दे रखा है √98, यानी आपको तोड़ना है एक तरह से, प्लस √108 माइनस 48 माइनस का 72। चलिए इसको ट्राई करिए, तोड़िए जोड़िए मोड़िए, जैसे भी आपको करना है। इसका आंसर विद इन सेकंड इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है क्वेश्चन 45 में। यहां पर ये 2 टर्म है तो इसका मतलब 4 टर्म नहीं होंगी, ये 2 टर्म बचेंगी और आपको सिर्फ √2 वाली वैल्यू को √2 से कंपेयर करना है, √3 को √3 से कंपेयर करना है और आपको फाइनली आंसर देना है। और जितने लोग अभी भी आप लोग लाइव देख रहे हैं तो मुझे ये भी बताइए कि सर क्वेश्चन में मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। कितने लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हैं क्या उनको इस चीजों को पढ़ने में मजा आ रहा है, प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा इसका? युवराज ने लिखा यस सर। अंजलि कह रही है सर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू सो मच युवराज। आरती, बिल्कुल आरती शायद पहली बार जुड़ी है मुझसे शायद। चित्रा थैंक यू सो मच। देखो मुझे इसको √2 और √3 की फॉर्म में तोड़ना है। क्या जो 98 है वो 49 गुणा 2 होता है क्या? सोच के बताओ। क्या 108 जो है 36 गुणा 3 होता है क्या? आप तोड़ सकते हैं, मैंने डायरेक्ट नंबरों में तोड़ा है, स्क्वायर के नंबरों में। देवेश थैंक यू सो मच, प्रभा थैंक यू सो मच, रजनी थैंक यू सो मच, बिल्कुल। और आप क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते हैं। -48 का मतलब 16 गुणा 3, 16 3 48 और ये होता है 36 गुणा 2। अब जो बाहर आ सकता है स्क्वायर का नंबर उसको बाहर बुला लो। 49 का मतलब 7 और √2 का √2 प्लस 36 का 6, √3 का √3 माइनस का 4 का 4, 4 √3 और ये होगा 6 √2। अब जरा देखो एक बार, हमारे पास 7 √2 प्लस का है, 6 √2 माइनस का, तो 7 में से 6 गया तो क्या बचा, केवल √2 बचा प्लस का। 6 में से 4 गया तो ये बचेगा 2 √3, ये बचा हमारे पास किसका, प्लस का। अब यहां पर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं
यस सर, आपकी तो बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है, आपका यूट्यूब क्लास लेने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच हीरू, आप लोगों के लिए ये क्लास है। नहीं सर, आईडी पहली बार है, मेरे फ़ोन भी चल, अच्छा मेरा फ़ोन भी चल रहा है। अच्छा ये कौन, तो फिर आरती मंगल कौन सा है ये? हीरू ने दिया दीपुरानी सर, आप तो मैथ्स के नहीं भैया। देखो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। आज सुबह वाले पेपर में भी काफी हद तक क्वेश्चन जो है एग्जाम वाले सिमिलर क्वेश्चन मिले हैं सीईटी के। जो 4 लाइव लिए थे मैंने मॉर्निंग में, मैंने प्रीवियस एग्जाम्स के जो क्वेश्चन थे उन्हीं पर मैंने डाला था। मैं फिर बोल रहा हूँ काफी सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आप उन वीडियोस को पढ़िए। एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन उठते हैं प्रीवियस एग्जाम के, मेरे घर की दुकान से क्वेश्चन नहीं, मैं तो वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। हाँ, उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकता हूं, बस ये ध्यान रखिए। तो देखो यहां पर अपने पास बचा a√2 प्लस b√3, ठीक है। और अभी जिनका आगे एग्जाम है ना सीईटी वाला, 5 तारीख और 11 तारीख को, इसके लिए एक बार लाइव लेकर आऊंगा मैं आपको, पर मैं बताऊंगा, पर अभी बताता हूं आप लोगों को। जिनका 5 और 11 को लाइव मतलब एग्जाम है सीईटी का, वो फटाफट से मेरा जो जो 4 लेक्चर पढ़े ना सीईटी के 4 भाग पढ़े हैं, मैं लिंक में डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उन चारों लिंक को आप पढ़िए, वो 4 लेक्चर ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, 5-7 घंटे की वीडियो है, फटाफट से पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखो यहां पर ए का √2 वाला वैल्यू इसकी कंपेयर करोगे तो ए का मान आ गया 1, और जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो बी का मान आएगा बेटा यहां पर 2। तो ए बराबर 1 और बी बराबर 2, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 45th में इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। चलिए 46 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। √72 गुणा √363 गुणा √175 डिवाइडेड बाय √32 √147 √252। आज था कि किसी का मॉर्निंग शिफ्ट में सीईटी का एग्जाम था, किसी का आप में से किसी का मॉर्निंग शिफ्ट में सीईटी का एग्जाम था, जिसने सीईटी के मेरे 4 लेक्चर पढ़े हों और उन्हीं से उसको एग्जाम में क्वेश्चन सिमिलर मिले हों। मुझे क्वेश्चन भी याद है कौन कौन से सिमिलर थे, देखे हुए मेरे क्वेश्चन, मैंने आज सुबह आंसर की बनाई थी जब परिष्कार में, तब देखा था मैंने। क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब भी देते जाइए साथ में। देखो दीपुरानी, मैं तो यही चाहूंगा, देखो अगर मेरी वैल्यू और टीचर की वैल्यू देखो, और आपकी वैल्यू तभी बनेगी, यानी आप स्कोर तभी कर सकते हैं जब पेपर थोड़ा सा हार्ड होगा। बेटा पेपर इजी हुआ तो सब कर लेंगे उस पेपर को, थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो बनाए पेपर का, कि कम से कम बच्चों को थोड़ा पेन चलाना तो पड़े। ऐसा तो नहीं प्री में जो क्वेश्चन दिए थे डायरेक्ट ये पूछा था कि वर्ग का विकर्ण √2 गुना होता है भुजा का, ये कोई क्वेश्चन था पूछने लायक? तो ऐसे क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, मैं भी यही चाहूंगा कम से कम थोड़ा सा स्टैंडर्ड का पेपर आए, क्योंकि तैयारी ऐसी ही होनी चाहिए। देखो सबके अगर नंबर आएंगे तो फिर सबको नौकरी तो नहीं मिल सकती ना, तो क्वालिटी यानी क्रीम निकालने के लिए पेपर का थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो बढ़ाना पड़ेगा। किसी ने बताया नहीं कि किसी ने बताया नहीं कि किसी का मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था क्या आज सीईटी वाला? ये तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर दीजिए, बहुत आसान है, तोड़ लिए उसको तो। ये पूरा रूट में है, सबको अलग अलग रूट में क्यों देख रहे हो? चलो हिंट देता हूं, ऐसे कर लो इसको आप, 72 मल्टीप्लाई 363 मल्टीप्लाई 175 पूरा रूट में है ना, मर्ज कर सकते हैं इसको हम। 32 147 252, इसको इस तरह से ट्राई करिए। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू कट रही है, किससे का क्या क्या कट रहा है। देखो 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से कटा 25 बार। ओके, अब और क्या कट रहा है, जैसे हम काटें इसको, डायरेक्ट तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 से कटा 121 हमारे पास, और 3 से अगर काटेंगे 3 सत्ते 21, तो ऑप्शन ऐसा जो 11 के मल्टीपल की फॉर्म में हो, पर नीचे कोई नंबर 11 से कट नहीं रहा है शायद, कुछ 46 में बी, वैल्यू पूरी कट नहीं रही बेटा। सात काटते हैं चलो, 4 से काटा 18, 4 से काटा 6 63,
ओके, 9 से काट लो, 9 से 2 और 9 से काटा इसको 7, ठीक है, यानी हाँ स्क्वायर में है ना वैल्यू, रूट में है तो काट लेते हैं। चलो ये स्क्वायर में आ गया, ये स्क्वायर में आ गया, 32 को काटना है तो ये भी बिल्कुल स्क्वायर में आ गया 16। अब ठीक है यहां तक। तो देखो 121 का रूट होता है 11, 25 का रूट होता है 5, डिवाइडेड बाय 16 का रूट होता है 4, और 2 बार 7 है तो 49 का रूट होगा 7, तो हो गया 55/7 चौक 28 इसका आंसर है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल 55/28, ऑप्शन डी इसका आंसर है बेटा। जल्दबाजी की थी शायद किसी ने, हाँ तो ठीक है मैंने कर लिया, मेरे हिसाब से मैंने अपने हिसाब से कर लिया, मेरे को पहले रूट का ध्यान नहीं था, रूट हट चुका था दिमाग से, पर रूट है तो 55/28 यानी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, बिल्कुल सही निकला आंसर, ये आया अपने पास 55/28 इसका आंसर है, डी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। यदि 11 रूट n बराबर 112 रूट में प्लस 343 है तो n का मान क्या होगा? सर एक बार दोबारा बता दो बेटा, कैलकुलेशन है उसमें तो ओवरऑल पूरे का रूट एक साथ कर लिया, काट लो जो कट रहा है, देखो यहां पर 121 बच रहा है रूट में और 25 बच रहा है, तो 121 का रूट होता है 11, 25 का रूट होता है 5, नीचे 16 है, 16 का रूट 4 और 7 का स्क्वायर का रूट 7 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब 47 की बात करते हैं। इसको ट्राई करो, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। 7 जवाब दिया है 47 में युवराज ने, थोड़ा सा स्पीड से जवाब दो। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और बाकी है, 49 तक क्वेश्चन बाकी है। कल शाम को भी इसी के बाद कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लेकर आऊंगा। पिछले काफी लेक्चर्स डाले जा चुके हैं, उनको आप मतलब रिकॉर्डेड हो चुके हैं, अब तो वो लाइव थे पहले, वो आपको पढ़ने हैं, वो सारे आपके काम के चैप्टर्स हैं, यानी शुरू की जो इसके पहले 3 क्लासें हुई हैं, तीनों इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, और तीनों क्लासों से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चलिए बहुत आसान था, मैं इसको बता देता हूं एक बार। 11 रूट n यहां लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 16 7 112, तो इसको भी अगर 16 का मतलब 16 बाहर आ जाएगा तो इसका मतलब ये भी 7 की फॉर्म में, तोड़ो उसको, देखो 7 से कट गया, तो अगर 7 से तोड़ें तो 7 चौक 28, 7 नाम 63, ओके। अब ये हो गया 4 रूट 7 और ये हो गया 7 रूट 7, तो इसका मतलब 11 रूट 7। अब देखो यहां पर जरा ये लिखा हुआ है 11 रूट n, 11 से 11 कट गया, रूट से रूट कट गया, तो n का मान कितना आ गया? n का मान आ गया दोस्तों 7, इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन 47 में डी बिल्कुल सही है इसका आंसर। युवराज, तृप्ति, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। यहां पर लिखा हुआ है 48 में 4 का क्यूब रूट 2, फिर क्यूब रूट 4 का क्यूब रूट 2, इस तरह से अनंत तक आपको जा रहा है। इस 48 का आंसर निकालना है, तो इसका डेरिवेशन मैं आपको करा देता हूं अपने हिसाब से। लाइव 1 फरवरी से स्टार्ट है क्या सर जी? बिल्कुल दीपुरानी, लाइव 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, शाम को 4 बजे वाली क्लास थी। इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं, जब भी देखो अनंत तक क्वेश्चन जाए ना, आप उसको एक्स के बराबर मान ले। अब देखो एक्स के बराबर मानोगे तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन वही है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक्स बराबर रूट में 2 और 4 का क्यूब रूट, और अब आगे वाली जो वैल्यू है ना, ये वही है जो क्वेश्चन में है, तो इसको एक्स के बराबर मान लो। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे मान लिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं होता 2 क्लास शो नहीं हो रही, आप लाइव वाला कॉन्सेप्ट है उसमें जाके देखो बेटा, वो रिकॉर्ड वीडियो में देखो ऊपर आइकन देखोगे ना, तो वहां वीडियो आएगा, शॉर्ट्स आएगा, लाइव आएगा, तो लाइव में क्लिक करेंगे तब वहां पर क्लासें मिलेंगी आपको। अब इसका स्क्वायर, ये रूट है ना, तो हटाओ रूट को, तो इस स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 और क्यूब रूट हमारे पास है ये 4x का, ठीक है। अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ क्यूब कर लूं, तो यहां पावर 6 हो जाएगी, ये बेसिक फंडामेंटल है, कभी भूल भी जाओ तो इस तरह से। अब यहां क्यूब किया तो यहां भी क्यूब करो, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, गुणा इसका क्यूब करोगे तो 4 बाहर आ गया, और यहां पर x का x आ गया, ये एक x कट जाएगा तो x की पावर 5 रह गया, x का मतलब हो गया 32,
और ये x की पावर 5, तो 32 क्या होता है 2 की पावर 5, पावर सेम है तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर जो आया वो क्या आया बेटा हमारे पास 2, इसका डायरेक्ट आंसर है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन को पैटर्न चेंज करके पूछ लेता है आपसे, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है और ये बहुत ही आसान हमने कर लिया। तो ये वाला बाद वाला जो पोर्शन है ना, ये वही है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इस पूरे को x माना, तो x बराबर रूट में जहां से रिपीट हो रहा है वहां से x मान लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और आज का एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। ये वाला क्वेश्चन आप में से कितने लोग कर सकते हैं, इसको ट्राई करिए आप, क्या होगा इसका आंसर। बहुत थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बोल सकता हूं आपके लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है ये। एरू देखो, उस क्वेश्चन डायरेक्ट बता तो दूंगा, लेकिन बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर है मैंने आपको जो फंडामेंटल बताया उसको ध्यान रखो आप हमेशा। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप इसको रूट है ना, तो अंदर देखो अगर 2a भी होता तो मस्त होता ये। मैं क्या कर रहा हूं देखना, अब मैं अंदर 2 से गुणा कर रहा हूं इसको, और इसको रूट 2 से भाग भी लगा रहा हूं, ओके। यानी इसका मतलब ये हो गया कि नीचे रूट 2 तो आ गया हमारे पास। अब इसको पूरे को देखो एक बार थोड़ा ढंग से लिख रहा हूं मैं, फिर आप ट्राई कर सकते हैं इसको। 6 दूनी 12 माइनस 2 रूट 35, और बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है रूट 2। इसको तो कर सकते हो, अभी बताया था ऐसा कि अगर मैं इसको 2ab के बराबर मानूंगा तो 2ab से इसको रखा तो 2 से कट गया तो बचेगा 35। 35 का मतलब होता है 5 गुणा 7। तो अंदर वाली जो वैल्यू है वो रूट 7 माइनस रूट 5 का पूरे पर रूट, इसका होल स्क्वायर कर लो, और बटे में रूट 2 तो ही। अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो आपको देखना है। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो मैच कर रहा है यहाँ पर। वैसे कहूं तो ऑप्शन सेकंड भी गलत नहीं है, ऑप्शन सेकंड भी बिल्कुल सही है, पर अकॉर्डिंग टू रूट के जब हम बात करते हैं तो हम देखो दोनों वैसे सेम ही, क्योंकि स्क्वायर रूट किया ना हम लोगों ने, पर यहां पर हम प्लस की वैल्यू लेंगे, इसलिए प्लस वाला रूट 7 माइनस रूट 5 वाला स्क्वायर हमने किया। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, रूट 7 माइनस रूट 5, और ब्रैकेट के बाहर हमने क्या लिखा, 1/√2 इसका आंसर है। तो यानी ऑप्शन जो आया हमारे पास वो क्या आया, ऑप्शन ए। तो इस तरह से 49 तक हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की स्पीड पहले से बेहतरीन होगी। एक बार आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों का आज मजा आया, समझ में आया, इंटरेस्ट आया। कल शाम को 4 बजे फिर से मिलेंगे, और मैं हो सकता है आज शाम को फिर लाइव आऊं सीईटी को लेकर, क्योंकि सीईटी के बच्चों को ये बताना जरूरी है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे वो सब हमारे जो 4 लेक्चर है उनमें से ही उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन बने थे। तो अधीनस्थ बोर्ड के वो पुराने क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे जो मैंने 4 लेक्चर में डाले, वो चारों क्वेश्चन पुराने पेपर में डाले गए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, क्लास बहुत अच्छी रही, अनु कह रही है। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक, युवराज नमस्कार, थैंक यू सो मच। आरती थैंक यू सो मच। तो कल शाम को फिर 4 बजे मिलते हैं, कल तो वैसे भी संडे है, देखते हैं कितने लोग एक्स्ट्रा जुड़ते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।